नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मुरादाबाद के, जहां हुजूर की शान में दिए गए बयान से मुस्लिम समाज को ठेस पहुंची। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान की, जहां कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। साथ ही चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रिहर्सल किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पयागपुर के ग्राम पिपरा कमल दाखिला शिवदाह में बना आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कई बार ग्राम प्रधान की तरफ से संबंधित विभाग को पत्राचार कर अवगत कराया जा चुका है, परंतु जर्जर भवन अब तक नहीं बन पाया है। बता दें कि ग्राम प्रधान शिवदाह पचरनाथ विश्वनाथ सिंह आदि लोगों ने आंगनवाड़ी जर्जर भवन के सामने खड़े होकर आक्रोश जताया और कहा कि वर्ष 2005 में प्राथमिक विद्यालय पिपरा कमल के प्रांगण में बना आंगनवाड़ी भवन काफी जर्जर हो जाने से नौनिहालों के सामने संकट है। जर्जर भवन के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने ये भी बताया कि यही हाल शिवदाह आंगनवाड़ी केंद्र का है, जबकि नाहूपुरवा ककराहा 2 स्थानों पर प्रस्ताव बनाकर दिया गया, परंतु आज तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इस बारे में जब बाल विकास परियोजना अधिकारी पयागपुर अनिल कुमार पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव चला गया है। बजट मिलते ही नया भवन तैयार होगा। हाँ प्रधान जी, बताइए ये क्या समस्या है? आंगनबाड़ी केंद्र आपकी जर्जर है, आपने इसके बारे में कभी प्रस्ताव बना करके सीडीपीओ पयागपुर को भेजा? हाँ, मैं ग्राम प्रधान शिवदाह बोल रहा हूँ कि हमने 1 साल से ऊपर हो गए, मैंने सीडीपीओ को इसका प्रस्ताव दिया कि हमारे ग्राम पिपरा कमाल में एकदम हमारे आंगनबाड़ी जंजर हो चुकी है। दूसरे नंबर पर शिवदाह जंजर हो चुका है, लेकिन कई बार हमने सीडीपीओ से मिल सके, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यही कहते रहे कि मैंने जिला के अधिकारियों को अवगत करा है। दूसरे नंबर पर हमारे बरगदही में आंगनबाड़ी का मैं प्रस्ताव 7 से ऊपर हो चुका, मैं ग्राम सभा से दे चुका हूँ। दूसरा नानूपुरवा और गाटा संख्या तक हमने दे दिया और ककराहा में भी दे दिया। 3 पर जहाँ नहीं बने हैं और 2 जंजर हैं, लेकिन इस पर कोई यहाँ ब्लॉक के हमारे सीडीपीओ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने इनको अवगत करा है, उन्होंने कहा मैं जिला अधिकारियों तक या जिला के अधिकारियों तक मैंने भेज दिया है और अभी तक वो भेजते ही रहे हैं और एकदम जंजर हो चुका है जो कहीं भी किसी भी टाइम पर बच्चे हमारे कचर सकते हैं। आप क्या नाम है आपका? पचरनाथ, ग्राम प्रधान शिवदाह। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्गीकरण लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त बुधवार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया। ऐसे में कई संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा का कहना है कि सभी से बातचीत चल रही है। कई दलों से ज्ञापन ले लिए गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिए गए हैं। जिस ज्ञापन को जहां पहुंचना है वहां भेज दिया जाएगा। मेरा नाम आनंद गुजर एडवोकेट है, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हापुड़। ये एक ज्ञापन हम दे रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक 1/8/2024 को एक कानून पास किया गया है, जिसमें SC और ST जो वर्ग है उसके आरक्षण को वर्गीकृत कर दिया गया। हम उस फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम उसका विरोध करते हैं और उसी के संबंध में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए यहाँ आए हैं। समाजवादी पार्टी उस कानून का पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि विशेष सत्र बुलाकर ऐसे कानून को वापस ले, ताकि वर्गीकृत जातियों में आपस में ना हो। ये काले कानून, हमारा उसमें पूर्ण समर्थन। भारत बंद में पूरा देश में समाजवादी पार्टी भारत बंद के समर्थन में है। मैम, आज जो भारत बंद है इसको लेकर प्रशासन द्वारा क्या तैयारी की गई है? किन किन लोगों से ज्ञापन अभी तक लिया गया है? कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर। सभी से हम लगातार बातचीत में हैं। भीम आर्मी, सपा और कुछ दलों से हमने ज्ञापन अभी रिसीव कर लिए हैं, कुछ के बाकी हैं और सभी से शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन दिए गए हैं और लगातार हम इन सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं और इनके ज्ञापन जहाँ पर पहुँचाने हैं, जिस स्तर पे जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा।
हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हुजूर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वामी रामगिरी ने महाराष्ट्र के नासिक में बीते 15 अगस्त को विवादित बयान दिया था। हुजूर की शान में दिए गए बयान से मुस्लिम समाज को ठेस पहुंची है। तंजीम रहनुमाए बेलारी उलेमाओं ने उपजिलाधिकारी विनय कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में स्वामी रामगिरी के विरुद्ध रासुका में निरुद्ध कर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। स्वामी रामगिरी के बयान को सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही उपजिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे तहसीलदार कमलेश कुमार को भी ज्ञापन दिया गया है। उलेमाओं ने मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि मजहब के खिलाफ आपत्तिजनक कोई भी बयान ना दे। रहीम, आज हम यहाँ तमाम उलमाए कराम और आशिकान रसूल बिलारी के शहीद आज़म पार्क में जमा हुए हैं और मैं आप तमाम हजरात से मुखातिब हूँ सैयद गुलाम जिलानी अजहरी, जो अभी बिलारी में रज़ा मस्जिद में खतीब इमाम की हैसियत से हूँ। और हमारे जमा होने का मकसद ये है कि हमारे प्यारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक मलऊन और मरदूद शख्स जिसका नाम रामगिरी है, उसने हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज अपनी मलऊन और मरदूद ज़बान से बके हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं कि हम SDM साहब के पास जो है वो अपना मेमोरेंडम पेश करें और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे मलऊन और मरदूद शख्स कि जो किसी भी मज़हब के मानने वाले गुरु और जो है वो लीडरान की मजम्मत करता है या गुस्ताखी वाले अल्फाज बकता है, उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इस शख्स ने चूँकि हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई है, हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचाई है, इसलिए हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में रहकर उसको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। और अगर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत सुकून और इत्मीनान का बाइस होगा और आगे आने वाले किसी भी शख्स की ये हिम्मत ना होगी कि वो किसी भी धर्म के गुरु के शान में गुस्ताखी करे या किसी के बारे में कुछ भी बके। और इसीलिए जब इसको सज़ा दे दी जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी के लिए ये हैसियत और जुर्रत ना होगी कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बकानी पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। जयंती पर संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। सभी ने राजीव गांधी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी ने राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सूचना क्रांति का जनक बताया और भी उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर की गई रिहर्सल के दौरान प्रशासन ने परखी परीक्षा को लेकर तैयारियां। प्रत्येक परीक्षा के केंद्र के बाहर नजर आए मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्रों के बाहर नजर आए मेटल डिटेक्टर, भारी मात्रा में तैनात पुलिस फोर्स। परीक्षा के दौरान क्या क्या सुरक्षा इंतजाम और कैसे बरती जाएगी सतर्कता, इसकी तैयारी को लेकर रिहर्सल की गई। ट्रेजरी में एडीएम नरेंद्र सिंह की देखरेख में रिहर्सल की गई। रिहर्सल के दौरान ट्रेजरी से परीक्षा केंद्रों को स्टेशनरी लेकर रवाना हुए मजिस्ट्रेट। 23, 24 और 25 अगस्त को उन्नाव में 2 पालियों में पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी। एडीएम साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर आज रिहर्सल किया गया, क्या क्या कार्रवाई आज के दौरान की गई थी रिहर्सल में? उन्नाव में पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही 9 केंद्रों पर और आज रिहर्सल का कार्यक्रम था। तो उसमें जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और जो केंद्र व्यवस्थापक में जो तैनात है, तो सुबह समय से जो है हमारा 8 बजे ट्रेजरी खोल करके उससे जो सामग्री थी, परीक्षा सामग्री, वो सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुँचाई गई और वहाँ पर सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्था को उपस्थित होकर जो भी सुरक्षा व्यवस्था थी उसका रिहर्सल किया गया और पूरी व्यवस्था चौक चौबंद है। और हम लोग सब 3-5 दिन में 2 पालियों की परीक्षा आयोजित होगी, उसको संपूर्ण संपन्न कराया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।